हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउटलेस क्लासेस। मैं अमित सिंह, तो जो कि हम अपनी इस मैथ की सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। तो बच्चों अभी तक हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब पहला जो टॉपिक था वो हमारा बोर्ड मैथ्स का था। दूसरा टॉपिक बच्चों हमारा स्क्वायर एंड क्यूब रूट का था। स्क्वायर एंड क्यूब रूट के हमारे 8 से 9 लेक्चर हुए हैं और उन 8 से 9 लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझा और उसके बाद में बच्चों जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में लगभग जो 50 के अराउंड जितने भी क्वेश्चन थे उन सबका सॉल्यूशन आप लोगों को कराया गया। तो बच्चों एक नए टॉपिक की शुरुआत भी हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि हमारा एक लेक्चर आ चुका है जिसमें मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज फिर से वही कि एक बार पहले मैंने आप लोगों को एचसीएफ एंड एलसीएम का बेसिक पूरा कर दिया लेक्चर 1 के साथ में। और आज हमारा जो एचसीएफ एलसीएम के आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं बहुत सी परीक्षाओं में, लाइक चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, या फिर वो और भी अदर एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई की परीक्षा रही हो, तो उसमें इस तरह के काफी सारे प्रश्न हमारे बने हुए हैं। तो वही प्रश्नों को मैंने इस अपनी पीपीटी में इंक्लूड किया है और हमारी आज जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत होगी और लगभग बच्चों 100 प्रश्न हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना जो एचसीएफ और एलसीएम का जो हमारा टॉपिक है तो उसकी शुरुआत हम करते हैं और हमारी जो शुरुआत होगी वो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में होगी। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, तो हमारा जो बच्चों पहला क्वेश्चन होगा, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस समय पर, है ना। देखिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि 20, 250 और 120 का जो महत्तम समावर्तक मींस बच्चों आप लोगों को यहाँ पर जो निकालना है वो क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, ये बच्चों आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछली वाली क्लास में जो एचसीएफ और एलसीएम का जो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने क्लियर किया और मैंने बताया था कि कभी भी अगर आप लोगों का एचसीएफ और एलसीएम के विषय में अगर आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, तो बच्चों देखो एचसीएफ निकालने का एक आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ पर 20, 250 और बच्चों यहाँ पर आपका 120, ये आपकी 3 संख्याएं दी गई हैं और इनका आप लोगों को एचसीएफ बताना है। तो सबसे आसान सा तरीका है कि कभी भी अगर आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग, ठीक है, ये बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक, तो ठीक देखिए, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का जो सबसे आसान तरीका है, जैसे यहाँ पर बच्चों हमें दिया है कितना, एक तो बच्चों दिया है 20, दूसरा हम लोगों को दिया है बच्चों कितना 250, तो एक तो हमको 20 दिया है और एक हम लोगों को बच्चों दिया है 250 और उसके बाद में दिया है 120। तो देखिए सबसे आसान तरीका क्या है, कभी भी जितनी भी संख्याएं रखी हो तो जो ट्रिक में आप लोगों को बता रहा हूं उसमें किसी एक संख्या का बच्चों 2 अंकों का होना जरूरी है। तो अगर कोई भी एक संख्या हमारी 2 अंकों की होती है तो उसमें हम आराम के साथ इस ट्रिक को लगा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 अंकों की संख्या हमारी 20 है, बाकी ये 3 अंकों की है, तो भी हमारा ये आराम के साथ ट्रिक बच्चों लगाई जा सकती है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप अलग उठा लो और मान लो कि बच्चों ये आपका एचसीएफ है, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना मान लिया आपने, 20 मान लिया। लेकिन बच्चों एचसीएफ अगर आपका 20 है तो एचसीएफ 20 होने की ये शर्त है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एचसीएफ एक चाकू की तरह है जिसका काम बच्चों काटना होता है। तो अगर ये आपका चाकू सही है तो ये ऊपर सारी वाली संख्याओं को काट देगा। लेकिन आप देखिए 20 बच्चों इसको तो काट सकता है मगर इसको नहीं काट सकता और इसको डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब ये हमारा सही एचसीएफ नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग और छोटा करेंगे फिर, ठीक है, और छोटा करने के लिए क्या होगा हमारा 2 से भाग करेंगे। अब हमने 2 से भाग कर दिया तो बताइए हमारा क्या निकल के आ गया 10। अब आपका 20 तो इन संख्याओं को नहीं काट रहा था, लेकिन आप ध्यान से देखो ये वाला जो 10 है ये बच्चों इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और 120 को भी काटेगा। तो जो संख्या सबको डिवाइड कर दे
और जो सबसे बड़ी संख्या हो वही बच्चों आप लोगों का क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो आपका एचसीएफ निकल का आया, तो कितना निकल का आया बच्चों, यहाँ पर आपका एचसीएफ निकल का आया है 10। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन 4 ऑप्शन में बच्चों जो सबसे पहला वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका 10, ये आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जो भी सबसे छोटी संख्या उसको उठा लीजिए, अगर वो सबको डिवाइड कर देगी तो वही एचसीएफ है, अगर वो सबको डिवाइड नहीं करेगी तो आप उस संख्या को छोटा कर लीजिए, और छोटा करने के बाद जो परिणाम जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट इन सब संख्याओं को डिवाइड करेगा तो आपकी संख्या बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरी बात आपको इतनी समझ में आई है? ठीक है, चलिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेकंड नंबर। ठीक, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब फिर से आप इस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार सारे बच्चे। देखिए क्या कह रहा बच्चों, क्वेश्चन बोला है कि 72 48 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो उसने आपको यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने आप लोगों को कितनी आसान भाषा में समझाया है कि आप लोगों को यहाँ पर 72 लिखना है और यहाँ पर बच्चों 48 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 48 है, आप उसको अपना एचसीएफ मान लीजिए कि मान लो आपका जो एचसीएफ है तो वो बच्चों क्या है आपका 48। एक मिनट को, एक सेकंड को आप दिमाग में ये लैंड कर लीजिए कि ये आपका एचसीएफ है। तो बताइए आपका एचसीएफ हमने कितना लैंड कर लिया बच्चों, 48 लैंड कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये 48 इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तब तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए ये 48 इस 72 को डिवाइड नहीं करेगा, मगर ये वाला 48 इस 48 को डिवाइड जरूर करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा सही एचसीएफ नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपका सही आंसर नहीं आता है तो उसे 2 से काट के छोटा कर लीजिए। अब बच्चों देखो कितना निकल के आ गया आपका 24। तो जो 24 है, तो 24 दिया 72, 24 दूनी 48। देखो दोनों संख्याओं को आराम से काट पा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया बच्चों कितना आया, 24। और आपका जो ऑप्शन में जो फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों दिया है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि आपका आंसर बच्चों आ गया है 24। ठीक है, तो 24 इस प्रकार से आपका सही आंसर है। तो इतनी आसानी के साथ आप किसी भी संख्या का बच्चों एचसीएफ और एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों फिर से हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए बच्चों ऑन स्क्रीन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्या कह रहा है, सीता के पास 24 चॉकलेट हैं, 36 बिस्कुट हैं और 60 आइसक्रीम है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रति एक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वह एक ही चीज, है ना, आप एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है। तो अब ये क्वेश्चन एचसीएफ का है या एलसीएम का है, ये चीज आप लोगों को कैसे पता चलेगी। तो मैं कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को बार बार बताते चलूंगा। ठीक है, तो अगर उन कीवर्ड्स में से आप लोगों को एक भी कीवर्ड्स अगर वहां दिखाई पड़ता है तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन आपका एचसीएफ का है या फिर वो एलसीएम का है। तो बच्चों जैसे मैंने टॉपिक की शुरुआत करी है, तो जो हमारा लेक्चर 1 हुआ है, तो बच्चों लेक्चर 1 में जो हमारा पहला लेक्चर है एचसीएफ और एलसीएम का, जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक बताए हैं, तो मैंने उसमें एचसीएफ के कीवर्ड्स अलग बताए हैं, एलसीएम के कीवर्ड्स अलग बताए हैं। लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब भी मैं आप लोगों को बताते चलूंगा कि किस कीवर्ड से आप ये समझ पाएंगे कि वहां पर एचसीएफ निकालना है और किस कीवर्ड से आप ये समझ पाएंगे कि वहां पर एलसीएम निकालना है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर बच्चों एक शब्द लगा है समान। तो अगर कहीं पर भी ये शब्द लगा होगा समान, तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना कि वहां पर आप लोगों को एचसीएफ ही निकालना है। अब उसके बाद में यहां पर दिया है बच्चों एक शब्द और दिया है आपका अधिकतम। तो अगर कहीं पर आपको अधिकतम शब्द दिया होगा तब भी आप तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पर आपको एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका एचसीएफ का है। तो कहने का मतलब है कि 24, 36 और 60 का जो एचसीएफ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने बच्चों यहां पर लिख लिया 24,
और उसके बाद में आप लोगों ने बच्चों लिख लिया 36 और यहाँ पर बच्चों आपने क्या लिख लिया 60। ठीक है, तो जो 24, 36, 60 है आप जान चुके हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों का एचसीएफ का है और मैंने अभी आप लोगों को एचसीएफ को बड़ी आसान भाषा में निकालने का तरीका एकदम बिल्कुल बताया है। ठीक है, तो क्या बताया बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कभी आप लोगों की जो भी संख्याएं होती हैं उनमें से सबसे छोटी वाली संख्या को उठा लीजिए। अब जैसे सबसे छोटी संख्या बच्चों हमारी हो गई है 24, अगर ये 24 इन तीनों को डिवाइड करेगा तब तो ये आपका एचसीएफ है, अदरवाइज ये नहीं है, क्योंकि बच्चों एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो सबको डिवाइड कर देगी, लेकिन 24 ही कहना 24 तो कटेगा मगर 24 से 36 और 60 नहीं कटेगा। तो मैं बार बार बताता हूं कि इसको 2 या 3 या जो भी संख्या छोटा कर सकती है उससे काट करके आप छोटा कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने कितना आया 12। अब इस 12 से आप काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और बच्चों 12 पंजे 60। तो देखिए उसने ये बोला था कि उसके पास 24 तो बच्चों चॉकलेट है। ठीक है, क्या है बच्चों 24 चॉकलेट है। तो ये बच्चों हमारी चॉकलेट हुई। ठीक है, ये हमारी चॉकलेट हुई और उसके बाद 36 बच्चों क्या हो गए बिस्कुट, तो ये बच्चों हमारे बिस्कुट हो गए हैं और उसके बाद बोला है 60 बोला है बच्चों आइसक्रीम, तो ये हमारी आइसक्रीम हो गई है। तो उसने बता रखा था कि आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए पहल चाहती है कि उसके पास प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। मतलब अगर वो चॉकलेट बांट रही है अपने सभी दोस्तों में तो प्रति एक वस्तु के व्यक्ति के पास बच्चों चॉकलेट की संख्या भी समान आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उसने बोला कि बजाय सहपाठियों की अधिकतम संख्या, तो अगर उसके पास 12 सहपाठी होंगे तो देखिए 12 दूनी 24, तो 12 में से प्रत्येक को 2-2 चॉकलेट मिल जाएगी, 12 तिया 36 3-3 बिस्कुट मिलेंगे सबको और 12 पंजे 60 सबको 5-5 आइसक्रीम भी मिल जाएगी। तो इस तरह से बच्चों उसके अधिकतम सहपाठियों की संख्या कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों 12। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बच्चों जो इसका आंसर निकल के आया तो वो कितना हो जाएगा 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ऑन स्क्रीन। ठीक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए ध्यान से आप लोग फिर से क्या कह रहा है, 48, 92 तथा 140 का एचसीएफ बताना है। तो कितनी आसान भाषा में आप लोग बता सकते हो, 48 उसके बाद बच्चों हो गया आपका 92 और बोला है 140, तो इनका बच्चों क्या बताना है बताइए। उसने बोला कि इनका आप लोग एचसीएफ बताइए। तो मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूं कि जब भी कभी आप लोगों को एचसीएफ निकालना हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो सबसे छोटी संख्या है तो बच्चों उस छोटी संख्या को आप लोग यहाँ पर उतार करके लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे जो छोटी संख्या है वो कितना हो गया बच्चों 48। अब अगर 48 से आप इस 48 को काटोगे तो बच्चों ये तो काट देगा, लेकिन 48 से 92 नहीं कटेगा, तो हमें इसको काट करके क्या कर लेना चाहिए बच्चों, इसको काट करके हम लोगों को डिवाइड करके इसको छोटा कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, ठीक है, चलिए तो इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे 2 का। तो अगर हम लोग 2 से इसको काटेंगे तो बताइए कितना आया 24 निकल करके आया। तो 24 दूनी 48 कटेगा, लेकिन देखिए 24 से हमारा 140 नहीं कट सकता, 92 भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये भी ध्यान रखना कि हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली बार बच्चों हमने 2 से डिवाइड करा, दूसरी बार में जब हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे और छोटा करके देखेंगे, ये बच्चों हमारा हो जाएगा 12। तो ये भी ध्यान रखना कि दूसरी बार भी हमने 2 से ही डिवाइड करा है। तो बच्चों 12 चौक 48 और 12 के पाड़े में कभी भी 92 नहीं आता है, तो इसका मतलब 92 भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ से हम लोगों ने 2 से इसको फिर से डिवाइड करा और ये 6 आ गया। तो आप ये ध्यान रखना कि इसके फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। तो बच्चों 6 से देखेंगे, 6 8 48, 6 का 6 और 9 तो 11, ये भी नहीं कटेगा। फिर बच्चों हम लोगों ने इसको काटा किससे बचाओ 2 से, तो 2 से काटने बच्चों कितना आया 3। तो बच्चों 1 2 से और काटा, तो अब देखिए क्या 3 इसको काट सकता है, तो बच्चों 4 और 1 5, 3 इसको नहीं काट सकता। इसका मतलब 3 ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये संख्या ऊपर वाली संख्याओं को नहीं काट पा रही थी। ठीक है, तो देखिए
अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब हमें देखना चाहिए कि ये संख्या किससे कट सकती है। सबसे पहले हमारा 2, ठीक है, तो बच्चों 2 से सब कट जाएगी, फिर 2 दूनी 4, 4 से कटेगी तो बच्चों 4 से ये कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 से बच्चों 4 तिया 12, 4 पंजे 20, ये भी कट जाएगी। लेकिन क्या हम 3 2 को ले सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बच्चों देखिए 8 से ये हमारी संख्या कट जाएगी, लेकिन 8 से ये नहीं कटेगी, तो देखिए हम लोग यहाँ पर 8 नहीं ले सकते, लेकिन बच्चों 4 ले सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आया बच्चों, यहाँ पर हमारा एचसीएफ निकल के आ गया है 4, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, और जो आप लोगों की यहाँ पर संख्याएं जो डिवाइड करने के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं उसको भी आप अलग उठा करके रख करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं। जैसे पहले 2 से करो कि 2 काट देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर 2 डिवाइड करेगा तो फिर बच्चों आप 4 को देख लो, 4 डिवाइड कर दे रहा है तीनों को, अच्छी बात है। अगर 4 भी डिवाइड कर दे रहा है तो फिर आप 8 से देख लीजिएगा, क्योंकि 3 तो किसी को डिवाइड, 3 इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। तो बच्चों अगर आप लोगों का 3 डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, तो फिर इसका मतलब 3 ही वो संख्या जो डिवाइड नहीं कर पा रही थी। तो जो संख्याओं से आप काट करके छोटा कर रहे हैं उनको अलग देख के चला करो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। और भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, आप लोगों को पता चलती रहेंगी चीजें, ठीक। आओ देखते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों, हमारा 4। चलिए फिर से लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अगला बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है इस समय पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 0.32, 2.72 और 12.8, 14.4 का एचसीएफ निकालना है। तो दशमलव वाली संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले लेक्चर में बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो अपनी संख्याएं हैं उनको बच्चों लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 0.32 लिया आप लोगों ने, कोमा, यहाँ पर लेंगे फिर आप लोग 2.72, फिर आपने बच्चों ले लिया कोमा, फिर आप लोगों ने बच्चों ले लिया है यहाँ पर 12.8, फिर से आपने लिया कोमा, और फिर बच्चों आपने लिया है 14.4, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसी संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना पड़े जो डेसिमल के फॉर्मेट में हो, तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि यहाँ पर देखो सारे बच्चे, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना बच्चों, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ पर बच्चों 1 है। तो सबसे पहले तो पॉइंट के बाद जो संख्याएं जो डिजिट्स है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप 0 लगाइए, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पर आप 0 लगाइए, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबके दशमलव जो है हटा देते हैं, देखिए अगर मैं इन सबके पॉइंट यहाँ से हटा दूंगा तो बराबर करने के बाद में ये बच्चों हमारा हो जाएगा 32/100, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 272, और बटे में कितना होगा बच्चों 100, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1280, और बटे में कितना हो जाएगा 100, और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 1440, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 100, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो है बच्चों सारे संख्याओं को हमने पहले लिख लिया है, और सारी संख्याओं को लिखने के बाद में आप देखिएगा कि पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो जितने डिजिट्स होते हैं बटे में बच्चों उतने ही क्या जाते हैं, उतनी ही आपके 0 चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 0 आएंगे, सब जगह पे 2 0 आएंगे। तो जब कभी भी ऐसे आपकी बिनों में संख्या लिखी हो, तो बिनों में संख्या लिखे होने पर बच्चों आप लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पर बच्चों देखिएगा एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो बच्चों हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे बच्चों हम लोग एलसीएम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे सारे बच्चे कि कभी भी अगर नीचे सारी की सारी संख्याएं समान है तो इन समान संख्याओं के होने पर उनका एलसीएम लोगे तब भी सो ही आएगा, और एचसीएफ लोगे तब भी सो ही आएगा। तो एलसीएम लेने में कुछ नहीं, तो एलसीएम बच्चों चुपचाप होकर के आपने बटे में रख देना है 100। अब आपको 32, 272, 1280 और 1440 का एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेते समय मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप हमेशा जो आपकी सबसे छोटी संख्या है उसको क्या मान लीजिए, अपना एचसीएफ मान लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या बताइए कितनी है बच्चों, सबसे छोटी जो संख्या है वो दे रखी है हमारी 32। तो मान लो 32 हमारा एचसीएफ है, तो अगर बच्चों 32 हमारा एचसीएफ है,
तो जाहिर सी बात है HCF इन सारी संख्याओं को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर हमारा HCF इन संख्या को डिवाइड कर देगा तो वो सही है, वरना तो वो क्या बच्चों गलत है। तो देखिए 32 से 32 तो कटा, लेकिन 32 से 272 हमारा डिवाइड नहीं होगा। इस चीज को आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 272 रख लेना है और बड़े में कितना कर लेना है बच्चों, 32। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको काट के देखो तो देखिए ये संख्या हमारी 4 से कटेगी, है ना। जैसे बच्चों हमारा 4 अट्ठे 32, तो यहां से काटोगे तो 4 छम 24, 3 27, 4 अट्ठे 32। बच्चों क्या 8 68 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। तो अगर 8 68 को डिवाइड नहीं कर सकता तो 32 भी 68 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो जब 32 और 268 को डिवाइड नहीं, 272 को डिवाइड नहीं करेगा, जब 8 68 को नहीं करेगा तो बच्चों 32 भी 272 को नहीं करेगा, और जब 32 272 को नहीं करेगा तो ये आपका कभी भी HCF नहीं हो सकता है। HCF वो संख्या है जो सबको डिवाइड कर दे। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों से बार बार बताता हूं कि इसको आप डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, और छोटा करने के बाद कितना निकल के आएगा, 16। अब आप 16 से डिवाइड करिए तो देखिए 16 दूनी 32, और अगर 16 से करेंगे बच्चों तो 16 करना 16, 11 बचेगा, 2 हो जाएगा साइड में, 112 हो जाएगा, और 16 सत्ते 112 पूरा पूरा कट जाएगा। 16 अट्ठे 128, 80 बार कटेगा। 16 नंबर 144, 90 बार कटेगा। तो कुल मिलाकर के जो HCF आया वो कितना निकल कर आया, 16। तो इन सारी संख्याओं का HCF हमारा 16 है। बच्चों यहाँ पर लिखा आप लोगों ने 16। अब अगर 100 से आप किसी संख्या को भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 जीरो लगे हैं, तो 2 जीरो बच्चों जब ऊपर भाग करेंगे तो दशमलव 2 के बाद लगेगा। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं 0.16। देखिए 2 जीरो थे तो यहाँ पर दशमलव भी हमारा 2 के बाद ही लगेगा। इस तरह से बच्चों हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 0.16। तो 0.16 वाला ये वाला जो हमारा आंसर है वो एकदम सही हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए हमारा इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन था कितनी आसानी तरीके से पूरा हो चुका है। ठीक है, आइए लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए बच्चों सारे बच्चे से। देखिए क्या कह रहा है उसने बच्चों, हम लोगों से बोला है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई। तो देखिए जैसे उसने बोला ना सबसे बड़ी, तो आप तुरंत समझ जाइए कि जहां पर सबसे बड़ी, समान, ये सब मान रखे होंगे तो इसका मतलब वो हमारा HCF का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, जो यहाँ पर दिया है 2 मीटर और 76 सेंटीमीटर, ये एक मान है। फिर दिया है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, ये हमारा दूसरा मान है। फिर दिया है 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई पूरा है ना, पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जाए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा होने का मतलब HCF निकालना है। तो हमारा जो पहला बच्चों जो संख्या दे रखी है, तो वो दे रखी है बच्चों यहाँ पर हमारी 2 मीटर, और साथ में बच्चों कितना दिया है 76 हमारा सेंटीमीटर दिया है। दूसरा मान दिया है बच्चों आप लोगों का 5 मीटर, और 5 मीटर के बाद में बच्चों यहाँ पर हमारा 52 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चों दिया हमारा 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर दिया है। तो जब आप अपना HCF निकाल रहे होंगे तो HCF निकालते समय आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा यूनिट है वो सबकी समान होनी चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर बच्चों मीटर है, यहाँ पर बच्चों मीटर है इस जगह पर। ठीक है, ये बच्चों आपका मीटर और ये आपका दिया है सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है मीटर, यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। तो आप सारे बच्चे एक बात मुझे बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं ना। तो बताइए 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो बच्चों ये हो जाएगा 200 और 76 ये, तो प्लस में हो जाएगा 76। अब ये बच्चों हमारा बन गया सेंटीमीटर। 5 में बच्चों हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, और प्लस 52 का ये वाला, तो बच्चों कुल मिलाकर के हो जाएगा हमारा इतने सेंटीमीटर। अब बच्चों 11 में हो जाएगा आपका 1100 और प्लस हो जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बैठेगा बच्चों आपका 276 सेंटीमीटर, ये बैठेगा आप लोगों का 552 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बच्चों बैठेगा आप लोगों का 1196 सेंटीमीटर। अब जो ट्रिक हम लोग लगा रहे थे, तो वो ट्रिक देखिए इस बार हमारी नहीं लग सकती है।
ट्रिक ना लगने का कारण है क्योंकि यहाँ पर सारी संख्या देखिए 3 डिजिट वाली है। तो अगर हमारी बच्चों सारी संख्याएं 3 डिजिट्स में है तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा जो हम ट्रिक लगा रहे थे उससे नहीं हो पाएगा। इसको सोल्व करने के लिए आप लोगों को डिवाइजेशन मेथड से अपना एचसीएफ निकाल लेना चाहिए। जैसे देखिए, आइए हम लोग अगर देखें बच्चों यहाँ पर इधर की साइड में, ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर हम लोग 500 जो आपका 52 दिया है तो 552 का 276 के साथ हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों 27 दूनी 54 और 6 दूनी 12, तो देखिए ये 2 बार आपका चला जाएगा, 2 छंग 12 का 2, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 बच्चों 1 बचेगा और 2 दूनी 4 और 1 5। तो 276 ने 252 को पूरा पूरा काटा, जिसका मतलब जो संख्या 276 जो है 276 को भी काटेगी, 252 को भी काटेगी। तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकल का आया वो 276 निकल का आया। ठीक है, अब आगे बच्चों हम लोग जो अगली संख्या हमारी वो 1196 है। तो अब 276 को हम लोग 1196 के साथ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो 1196 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे बच्चों 276। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग ले बच्चों तो 2 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये नहीं जा सकता 5 बार, इसलिए हम लोग बच्चों से 4 बार लेंगे। तो 4 बार में 4 छंग 24 का 4, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 2 30 का 0, 3 बचेगा और 4 दूनी 8 और 3 11। तो कुल मिलाकर के बच्चों 1196 में से 1104 अगर हम घटाएंगे तो 6 में से 4 घटेगा बच्चों 2 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 9। अब इस 92 से हम लोग 276 को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 92 से 276 को डिवाइड करेंगे तो देखिए बच्चों साफ साफ 3 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो फाइनली 92 हमारा जो अंतिम बार में जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो बच्चों 276, 552 और 1196 का जो हमारा एचसीएफ निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 92 निकल कर आएगा। तो इस तरह से देखिए जो सबसे बड़ी लंबाई होगी तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 92 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस बड़े से क्वेश्चन को, ये जो हमारी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो आपकी जो बड़ी संख्याएं होंगी तो उनका एचसीएफ लेने के लिए आप लोग डिवाइजेशन मेथड का यूज करेगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं बच्चों फिर से हमारा जो कि अगला क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, ठीक है, 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम, अब फिर से देखिए बच्चों क्या शब्द आ गया हमारा, अधिकतम ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावलों की बैग सटीक संख्या, सटीक मतलब समान, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा फिर से आपके 2 वर्ड यूज करे गए हैं, एक तो अधिकतम और एक सटीक। सटीक का मतलब समान। तो जब भी यूज करा जाएगा तो क्या निकालना होगा, आपका एचसीएफ निकालना होगा। तो बच्चों देखिए जो आपका पहला नंबर है वो है आपका 120, दूसरा नंबर है बच्चों आपका 144 और अगला संख्या है बच्चों आपकी 204। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपका 3-3 संख्या वाले सारे नंबर है। तो 3 वाले को बच्चों सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर सारी संख्याएं आपकी 3 नंबर की है तो आप लोग डिवाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर 120 रखिए और यहाँ पर बच्चों 144। तो जब आप इसको भाग करेंगे 120 से तो बच्चों यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपका जब इसे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो एक बार में 120 आ जाएगा। ये बच्चों 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। अब हमें यहीं पर 2 रखे रहना है और इस वाले 24 से हमें 120 को डिवाइड करना है। तो देखिए 24 पंजे कितना होगा बच्चों, आपका 120 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल का आया, 24 निकल का आया। अब इस 24 को हम लोग 204 के साथ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखिए आप लोग 204 और यहाँ पर आप लोग कितना करिए बच्चों, यहाँ पर करिए आप लोग 24। ठीक है, अब देखिए कितनी बार आपका डिवाइड हो सकता है। ठीक, जैसे बच्चों हम 10 बार तो नहीं ले सकते लेकिन ये 9 बार जरूर चला जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। तो बच्चों 9 बार भी नहीं जाएगा, ये 8 ही बार जाएगा। 8 चौक 32 का 2, 3 होगा, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19, 192। 4 में से 2 गया बच्चों, 2 बचेगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इधर डाल लेंगे, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1
और इधर हो जाएगा बच्चों 24, तो 12 और दूनी में हो जाएगा 24, तो अंतिम भाजक बताओ कितना है बच्चों हमारा 12। तो हमारा अंतिम भाजक 12 मिला। तो इस तरह से उसको जो चावलों की ढेरियां बनानी चाहिए वो कितने कितने किलो की होनी चाहिए बच्चों, 12-12 किलो की उसकी एक ढेरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज बच्चों जो हमारा ये 100 क्वेश्चन होने हैं आपके, और 100 क्वेश्चन में से आज हमने 7 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। बाकी जितने भी हमारे अगले लेक्चर आते रहेंगे तो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। ये लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लगातार जैसे वीडियो आती रहती है अपना देखते रहिएगा। और आप अगर एक बार इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको कभी दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू सो मच। आप डाउटलेस क्लासेस के जो चैनल है उसके जो भी वीडियोस हैं उनको लगातार देखने के लिए उसको आप बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो भी वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों।